नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जानते हैं आपके पितृ आपसे क्यों नाराज होते हैं और हमें पितृ दोष क्यों लगता है और पितृ दोष के लक्षण और उससे बचने के उपाय। तो दोस्तों, पितृगण हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई न कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक से ऊपर सूर्य लोक है और इससे भी ऊपर स्वर्ग लोक है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है, जहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया है। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर स्वर्गलोक की तरफ बढ़ती है। वहाँ से आगे यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्यलोक को पार कर स्वर्गलोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में एकाध आत्मा ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्य लोक एवं पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छा व मोहवश अपने कुल में ही जन्म लेती हैं। तो चलो आइए जानते हैं पितृदोष क्या होता है। हमारे ये ही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और ना ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह है और ना ही किसी भी अवसर पर ये हमें याद करते हैं, न ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप दे देती हैं, जिसे पितृदोष कहते हैं। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। यह बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने से बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म न करने से, अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, या विस्तार में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते और कितना भी पूजा पाठ व देवी देवताओं की अर्चना की जाए उसका शुभ फल नहीं मिल पाता। पितृदोष दो प्रकार से प्रभावित करता है। नंबर 1 अधोगति वाले पितरों के कारण और नंबर 2 ऊर्ध्वगति वाले पितरों के कारण। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किए गए गलत आचरण की अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर, विवाह आदि में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितर क्रुद्ध हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। और ऊर्ध्वगति वाले जो पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन नहीं करने पर वे पितृदोष उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों न किए जाएं, कितने भी पूजा पाठ क्यों न किए जाएं, उनका कोई भी कार्य ये पितृदोष सफल नहीं होने देता। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किस ग्रह के कारण और किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। जन्म पत्रिका और पितृदोष। जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव से पितृदोष का विचार किया जाता है। पितृदोष में ग्रहों में मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थितियों में पितृदोष का विचार किया जाता है। इनमें से भी गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इनमें सूर्य से पिता या पितामह, चंद्रमा से माता या मातामह, मंगल से भ्राता या भागिनी और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितृदोष उत्पन्न होता है।
इसलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति यदि पंचमुखी, सातमुखी और आठमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर ले तो पितृदोष का निवारण शीघ्र हो जाता है। पितृदोष निवारण के लिए इन रुद्राक्षों को धारण करने के अतिरिक्त इन ग्रहों के अन्य उपाय जैसे मंत्र जप, स्तोत्रों का पाठ करना भी श्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों आगे जानते हैं पितरों के नाराज होने का पर क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो हमें खाने में बाल निकलना, बदबू या दुर्गंध, जैसे कि कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके घर में दुर्गंध आती है, पूर्वजों का स्वप्न में बार बार आना, शुभ कार्य में अड़चन, शुभ अवसर पर कुछ भी अशुभ घटित होना पितरों की असंतुष्टि का संकेत है। घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना, मकान या प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने में दिक्कतें आना, संतान ना होना। पितृदोष के शांति के 10 उपाय आज हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसके आगे पितृदोष के शांति के जो कि उसके उपाय हैं, उनसे बचने के, पितृदोष से बचने के क्या उपाय हैं, और अगर हमारे पे पितृदोष लगा हुआ है तो उसको शांत कराने के 10 उपाय मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, पिंडदान, सर्प पूजा, ब्राह्मण को गोदान, कन्यादान, किसी मंदिर के प्रांगण में पीपड़ या बड़ आदि देव वृक्ष लगवाना और विष्णु मंत्रों का जाप करना, इससे हमें पितृदोष से शांति मिल सकती है। नंबर 2, वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र एवं सूक्तों का वर्णन किया गया है, जिसके नित्य पठन पाठन से किसी भी प्रकार की पितृ बाधा क्यों न हो वह शांत हो जाती है। अगर नित्य पठन संभव न हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या और अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या अर्थात पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। वैसे तो कुंडली में किस प्रकार का पितृदोष है, उस पितृदोष के प्रकार के हिसाब से ही पितृदोष शांति करवाना अच्छा होता है। नंबर 3, भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके उनके मंत्र की माला नित्य जाप करने से समस्त प्रकार के पितृदोष, संकट, बाधा आदि शांत होकर शुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर 4, अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल, बूरा, घी एवं 1 रोटी गाय को खिलाने से पितृदोष शांत होता है। नंबर 5, अपने माता पिता व बुजुर्गों का सम्मान, सभी स्त्री कुल का आदर सम्मान करने से उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते रहने से पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। नंबर 6, पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या स्वयं नियमित रूप से पाठ करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है। नंबर 8, सूर्य साक्षात पिता हैं, अतः तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूरा, रोली आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देकर 11 बार ओम घृण सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से पितरों की प्रसन्नता और उनकी ऊर्ध्व गति होती है। नंबर 9, अमावस्या वाले दिन अवश्य अपने पूर्वजों के नाम दूध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। नंबर 10, पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। अगर 108 परिक्रमा लगाई जाए तो पितृदोष अवश्य दूर होगा।